Assalamu alaikum. Welcome back, guys. In this today's lecture, we are going to learn about the exercise of if else condition. आज की हम अपने लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे हम if और else का कैसे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था if else बेसिकली क्या होती है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट एज अ कंडीशनल यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई पार्टिकुलर कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना हो तो हमारी एफ कंडीशन ट्रू होती है। अगर लेकिन अगर हमारी एफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास एल्स कंडीशन है ताकि वो मूव हो। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो वो बॉडी ऑफ इफ कंडीशन में जाते एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज वो क्या होता है, एल्स में मूव हो जाता है, वो एल्स की कंडीशन को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है जब भी हमें अपनी सोर्स कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सोर्स फाइल जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सोर्स फाइल जनरेट कर ली है untitled.cpp के नाम से, जिसको मैंने एक एक्सटेंशन दे दी .cpp। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर्स फाइल्स अप्लाई करनी होंगी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यूजिंग नेम स्पेस हमें एक स्टैंडर्ड अप्लाई करना होगा, यूजिंग std स्टैंडर्ड। उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन को हमें कॉल करना होगा, मेन फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 5, इंटीजर b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन रख रहा हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर यहाँ पे a की वैल्यू b से बड़ी हो तो क्या करेंगे, अब हम इफ की जो बॉडी ऑफ कंडीशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। भैया मेरे पास ये आउट प्रिंट करे, यस a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अदरवाइज एल्स में लिखेंगे सी आउट नो a इज नॉट ग्रेटर देन b। इसको कहेंगे रिटर्न 0 करेंगे, ताकि हमारे जो प्रोसेसर है उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और रिटर्न प्रोसेसर ने प्रोग्राम रिलीज कर दिया रिटर्न 0 के थ्रू, वो है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज अप्लाई करेगा, रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है, ये भाई मैंने अपने टर्मिनेशन पॉइंट नहीं दिए, ये गलती होती रहती हैं, ताकि हमें इनसे ही सीखते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देख सकते हैं सेमी कॉलन बिफोर द टॉकिन। इट मीन्स यहाँ पे जब हमने इफ की कंडीशन स्टार्ट की थी, इफ की बॉडी स्टार्ट की थी, ये वो बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितनी गलतियाँ करेंगे प्रोग्राम में उतनी ही आपको सीखने का मौका मिलेगा कि भाई हाँ मैंने कहीं गलती की है तो मैं उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करूँ। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। अब देख सकते हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम में क्या रखा था, भाई a की वैल्यू बड़ी है b से, ये तो लॉजिकली क्लियर है क्योंकि हमने a की वैल्यू 5 रखी थी, b की वैल्यू 3 रखी थी। इस तरह से हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया, यस a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे कह देता हूँ a इज लेस देन b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स की जो कंडीशन है वो एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास। कंपाइल रन करता हूँ मैं यहाँ पे, अब आप यहाँ देख सकते हैं a इज नॉट ग्रेटर देन b। यस, बिल्कुल हम यही चाहते थे, जैसे हमारे पास प्रिंट हो गया। तो गाइस इसी तरह से हमारे पास क्लियर हो गया, अगर हमारी इफ़ की कंडीशन कहीं पर फॉल्स होती है तो उसी तरह उस जगह पर हम यूज़ करते हैं एल्स, ताकि यूज़र को कोई ज़ीरो डिस्प्ले ना मिले बल्कि उसको एक मैसेज प्रिंट हो, ताकि वो समझ जाए कि भाई जो कंडीशन लगी हुई है उससे हमारी जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसी तरह से कंपाइलर ने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया एल्स का, कि भाई यूज़र को पता चले बेसिकली मसला कहाँ पर है। गाइज
उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इफ एल्स हम किस पर्पज से यूज करते हैं और उसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।